रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सर नौफल आपके सामने एक बार फिर जो इस वक्त मेरे सामने टॉपिक है ये पाकिस्तान अफेयर्स से मैंने लिया है और सवाल आपके सामने है। व्हाट आर व्हाट मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस आर बीइंग फेस्ड बाय पाकिस्तान, व्हाट रिकमेंडेशंस डू यू सजेस्ट टू डील विद दीज इश्यूज। सदाबहार क्वेश्चन है। पाकिस्तान के साथ जो मामलात हैं वो मामलात ही इकनॉमिक चैलेंजेस के रहे हैं। पाकिस्तान बहुत प्रॉब्लम में है, पिछले कई दहाइयों से इकनॉमिक चैलेंजेस को फेस कर रहा है। तो एक बहुत इफ़ेक्टिव क्वेश्चन है, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान अफेयर्स में नहीं बल्कि ओवरऑल आपकी सीएसएस प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर सकता है। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, सर नौफल्स एकेडमी हैदराबाद सिंध से। और आज ये सवाल मैं अपने सीएसएस के स्टूडेंट्स को हल करवाने की कोशिश करने वाला हूं। सवाल का पोर्शन देख लेते हैं कि सवाल जो है वो 2 या 3 हिस्सों के अंदर जो है वो तकसीम हो सकता है। पूछा तो एग्जामिनर ने जो है वो 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान के इकनॉमिक चैलेंजेस को उसने पूछा है कि पाकिस्तान किस किस्म के इकनॉमिक चैलेंजेस को जो है वो इस वक्त फेस कर रहा है, और दूसरा ये कि जो है वो उसने उसके हवाले से आपसे रिकमेंडेशंस मांगी है। 2 चीज़ें हैं। सवाल को समझा किया कीजिए। जब भी सीएसएस के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो पहले एग्जामिनर की जो डिमांड है उसको समझ लिया करें कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। तो लेकिन एक चीज़ ये कि सवाल के अंदर कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जो कि बहुत आस पास की हैं, तो मैंने उनको थोड़ा सा जो है वो अलग किया है, जुदा किया है। वो आप देख लीजिए कि देयर आर 3 डिफरेंट क्वेश्चंस कैन बी कंफ्यूज एट द सेम टाइम, सो प्लीज़ नोट डाउन। ये 3 तरह के डिफरेंट इकोनॉमिक चैलेंजेस उसने पूछा है, लेकिन देखिए कुछ डिफरेंट तरह के जो है वो इसके सवालात बन सकते हैं कि व्हाट आर द इकोनॉमिक चैलेंजेस टू पाकिस्तान, ये इसका ओरिजिनल सवाल है। लेकिन एक सवाल ये बन सकता है कि व्हाट आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं? आसपास का ही सवाल है, इकोनॉमिक चैलेंजेस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से कंफ्यूजिंग हो सकता है। साथ में दूसरा एक और सवाल जो इसी से मिलता जुलता बन सकता है कि व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं और मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये भी 2 अलग अलग सवालात बन सकते हैं। हालांकि मेजर प्रॉब्लम्स के अंदर ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। और जो एग्जामिनर ने पूछा है नंबर 3, ये जो क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन, ये पाकिस्तान के अफेयर्स के इस पेपर 2018 के में ये सवाल आया जो कि मैंने इस वक्त अपने मौजूद बहस पे रखा हुआ है कि व्हाट आर द इकोनॉमिक चैलेंजेस टू पाकिस्तान। तो हम तीनों पे जो है वो रोशनी डालेंगे इंशाल्लाह। पहला सवाल ले लेते हैं कि व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं? तो पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री एंड एनी डेवलपिंग कंट्री कैन फेस सच प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी दैट एग्रीगेट द problems further. Currently one of the biggest social problem for Pakistan is poverty. तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो गुर्बत है। 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान लिव इन विलेजेस एंड हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। और तो मेन जो चीज़ आ गई वो आपके सामने आ गई कि जो है वो अभी कल परसों ही मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो है वो ख़िताब सुन रहा था, जो आजकल कोरोना वायरस के हवाले से जो है एक बहुत बड़ा इशू उठा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर कर्फ्यू लगाया जाए, कि लॉकडाउन किया जाए। तो वहाँ पे वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने ख़िताब में यूज़ कर रहे थे लफ्ज़। तो मैं यहाँ पे कोट कर दूँ कि पाकिस्तान के अंदर 25% लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन इस वक्त जो है वो रह रहे हैं। अगर कर्फ्यू लगता है तो वो डेली वेजेस वाले कहाँ जाएंगे? जिनके पास कल सुबह के खाने के लिए पैसे नहीं, वो कहाँ जाएंगे? तो ये एक बड़ा वाकई में रीज़नेबल जो है वो क्वेश्चन है गवर्नमेंट के सामने। बहरहाल ये एक अलग बात है, हम इस वक्त जो है वो इस सवाल को इस सिनेरियो में नहीं देख सकते हैं। ये सवाल तो भी अलग से मैं इंशाल्लाह सॉल्व करवाऊँगा। बहरहाल कोरोना के हवाले से सवालात सीएसएस के अंदर इस दफ़ा भरमार होगी। तो व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, तो उसके अंदर जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान को पावर्टी का। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आ जाए व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। ये एक अलग सी कहानी है
कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। जाहिर सी बात है उस प्रॉब्लम के अंदर नंबर 1 पे आपको पॉवर्टी नज़र आ रहा है, तो मैंने इसमें पॉवर्टी को तो डालना है, जैसे प्रॉब्लम है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। लेकिन इसके अलावा दूसरे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम के तौर पे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है पॉवर्टी का, गुर्बत पाकिस्तान को फेस करनी पड़ रही है। इसके साथ साथ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स यानी कि इलिटरेसी, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, ये सारे के सारे ये जो मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँ, ये वाला हिस्सा पढ़ रहा हूँ कि पॉवर्टी तो आ गया, उसके साथ साथ इलिटरेसी। और फिर आपको पता है कि तीसरा बड़ा प्रॉब्लम जो है वो एनर्जी क्राइसिस का है पाकिस्तान को, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर करप्शन एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, सारे के सारे एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। जहालत यानी कि इलिटरेसी ही पॉवर्टी का सबब बन रही है। आप ये देखिए, हैरानगी के तौर पे आप बात को अगर समझें कि जो है वो जहालत ही जो है वो पॉवर्टी का सबब बन रही है, और पॉवर्टी ही जो है वो जहालत का, इलिटरेसी का सबब बन रही है, क्योंकि लोग गरीब हैं, इससे पढ़ नहीं सकते। और फिर एनर्जी क्राइसिस है। एनर्जी क्राइसिस दरअसल करप्शन और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, और एनर्जी क्राइसिस की वजह से करप्शन और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो रही है। मकसद एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। बहरहाल ये एक अलग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स के लिए जो है वो अलग से इसको स्लाइड के अंदर डाल दिया है कि पाकिस्तान के मेजर प्रॉब्लम्स को भी वो देखते जाएँ और अपने जहन में रखें और अलग तरीके से डील करना। और देखें, CSS इज़ द गेम ऑफ राइटिंग, CSS इज़ द गेम ऑफ एक्सप्रेशन, CSS is the game of maturity. CSS is the game of art of writing and expression. तो ये सारा का सारा जो है वो गेम है, और आप अगर CSS के मैदान में कूद रहे हैं तो इन स्किल्स के अंदर तो आपको पावरफुल होना पड़ेगा। बहरहाल इसके बाद जो है वो आप देखें, इंटरनेशनल इंटरफेरेंस भी जो है पाकिस्तान के अंदर है, और वो इंटरनेशनल इंटरफेरेंस जो है वो टेररिज्म का भी सबब बन रही है पाकिस्तान के अंदर। आपको पता है एक बहुत बड़ा जो चैलेंज और बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है टेररिज्म का भी, और ये टेररिज्म ही पॉवर्टी, इलिटरेसी, एनर्जी क्राइसिस, करप्शन, इन सब चीज़ों से इंटरलिंक हो जाता है। फिर पाकिस्तान को ओवर पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है, और फिर ओवर पॉपुलेशन जो है वो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का सबब बनती है, और फिर वही चीज़ें अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जाती हैं, और फिर ये ओवर पॉपुलेशन, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो फिर दोबारा से पॉवर्टी की तरफ जाती है, और पॉवर्टी फिर लिटरेसी की तरफ जो है वो चली जाती है। यानी कि देखिए किस तरीके से एक दूसरे से जो है वो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो जगड़ी हुई हैं। बहरहाल अब आ जाइए पाकिस्तान को जो दूसरा प्रॉब्लम है जो कि जो है वो पूछा गया है एग्ज़ाम के अंदर कि व्हाट आर द इकोनॉमिक चैलेंजेस टू पाकिस्तान। ये तीसरा सवाल जो डायरेक्टली जो आप इस वक्त स्पेसिफाई करेंगे वो इकोनॉमिक चैलेंजेस के हवाले से आप करेंगे, और कितनी खूबसूरती से आप राइटिंग में लाते हैं। 4 से 5 पेज आपको लिखने होंगे। एक सवाल CSS का अगर आपने करना है सफिशेंटली तो 4 से 5 पेज लिखे जाएंगे। तो पहला जो पाकिस्तान को इकोनॉमिक चैलेंज है वो इंक्रीज़ इन डेब्ट्स है। इंक्रीज़ इन डेब्ट्स, पाकिस्तान के कर्ज़े दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। ये पाकिस्तान दिन ब दिन मकरूज़ होता जा रहा है। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म विद ड्यू रिस्पेक्ट जो है वो उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर कहा था कि मैं कर्ज़े नहीं लूँगा और मैं पाकिस्तान को कर्ज़ों से निकालूंगा, लेकिन आप देखिए कि वो सारे दावे के दावे धरे के धरे रह गए, और पाकिस्तान को फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड IMF के पास जाना पड़ा, और पाकिस्तान को जो है वो अभी पहली किस्त अभी मिली है $3 बिलियन की, और मज़ीद अभी और आने हैं, यानी कि फिर मज़ीद कर्ज़ा, फिर मज़ीद कर्ज़ा, फिर मज़ीद कर्ज़ा। इसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो यही है कि इंक्रीज़ इन इंपोर्ट्स है एंड डिक्रीज़ इन एक्सपोर्ट्स है। पाकिस्तान के यानी कि ख़र्चे ज़्यादा हैं और कमाई कम है। इंपोर्ट क्या होती है, जब आप पाकिस्तान जो है वो कोई चीज़ मंगाता है बाहर से तो वो ख़र्च करता है, ये इंपोर्ट है। और एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट में पाकिस्तान कोई चीज़ बेचता है तो वो कुछ कमाता है। तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट को आप कमाना कह सकते हैं और इंपोर्ट को आप खर्च करना कह सकते हैं। तो खर्चे पाकिस्तान के इंक्रीज़ हुए हैं, इंपोर्ट पाकिस्तान की इंक्रीज़ हुई हुई है, और एक्सपोर्ट पाकिस्तान की यानी कि कमाई जो है वो डिक्रीज़ हुई हुई है। और साथ में फिर सोने पे सुहागा है कि लो सेविंग है पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान की जो पब्लिक सेक्टर है वहाँ पे जो जितने भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे आउट ऑफ बजट जा रहे हैं। जो प्लानिंग होती है पता चलता है कि 5 अरब का जो प्लान है वो जब जो उसका टाइम पीरियड होता है उसमें वो बन नहीं पाता है या हो नहीं पाता, अगर होता है तो वो उससे कहीं ज़्यादा 5 के बजाय 10 अरब पे चला जाता है, और जो है वो या तो वो फिर हो ही नहीं पाता। तो लो सेविंग्स हैं और भी बहुत सारे लो सेविंग्स के मसले हैं, इसमें डोमेस्टिक सेविंग भी आ जाती है, लो डोमेस्टिक सेविंग्स हैं। बहरहाल इकोनॉमिक्स का जो है वो बहुत बड़ा उसूल है कि आप अगर किसी इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलना चाहते हैं तो अपनी सेविंग्स को बढ़ाइए।
तो उसके साथ साथ जो है जब लो सेविंग के साथ साथ आपको एक और जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो जो आपको भी मैंने बताया कि टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस हद तक बढ़ चुका है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। लोअर इन्वेस्टमेंट साइड है पाकिस्तान के अंदर, इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, एफडीआई, वो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और उसके साथ साथ लो टैक्सेशन, टैक्स कलेक्शन तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। और कोई भी रियासत जो है वो उस वक्त तक एक कामयाब रियासत हो ही नहीं सकती जब तक कि वो अपनी टैक्स कलेक्शन को जो है वो 100% इंश्योर नहीं करे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस दफ़ा बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, उन्होंने जो है वो अपनी एक नई टीम बनाई है, दावा कर रहे हैं कि इस टैक्सेशन को जो है, टैक्सेशन सिस्टम को जो है वो ऑपरेशनलाइज करेंगे, इस टैक्सेशन सिस्टम को जो है वो सिस्टमाइज़ करेंगे। लेट्स होप फॉर द बेटर एंड लेट्स होप फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। फिर लेक ऑफ पॉलिसी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिसीज़ तो बन जाती हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन बड़ी मुश्किल से होता है, तो ये भी एक जो इकनॉमिक चैलेंज है। एक्सेसिव टैक्सेशन जो है वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के अंदर एक्सेसिव टैक्सेशन है। अब ये एक्सेसिव टैक्सेशन ये क्या है, आप यूँ समझ लीजिए कि एक चीज़ होती है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये उस हवाले से जो है वो आप इसको पढ़ेंगे आगे जब चल के जब देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही। बहरहाल ये चंद जो है वो आपको मैंने आपके सामने रखे इकोनॉमिक चैलेंजेस। अब पाकिस्तान के साथ कुछ थोड़े से रिलेटेड जो है मैं सवालात को इसके साथ साथ जो है वो थोड़ा सा एलॉबरेट कर दूं कि हाउ मच इज़ पाकिस्तान डेप्ट, पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त कितना कर्जा है। तो पाकिस्तान ओज 19 बिलियन US डॉलर्स टू चाइना। सिर्फ पाकिस्तान को जो चाइना का ही जो कर्जा है वो जो है वो 19 बिलियन डॉलर्स का है, जो कि CPEC लोन की सूरत में भी जो है वो 14 बिलियन का ऐड हुआ है टू पाकिस्तान। टोटल पब्लिक डेप्ट रेजिंग टू द 90 बिलियन बाय जून 2019। इस वक्त जो करंट जो इस वक्त पाकिस्तान का जो कर्जा है CPEC का कर्जा मिला के वो इस वक्त 90 बिलियन US डॉलर्स का है। अल्लाहु अकबर। मैं तो थोड़ा बहुत इस 90 बिलियन डॉलर्स को समझता हूँ। आप वैसे तो स्टूडेंट, आई डोंट नो कि हाउ मच यू कैन रियलाइज दिस फिगर। बहरहाल ये एक बहुत ही बड़ी फिगर है। अब वो कहता है, इस मैंने कुछ और भी चीज़ें इसके साथ साथ आपकी सपोर्ट के लिए इस प्रेजेंटेशन में थोड़ी जल्दी से मैं इसको कर देता हूँ। कहता है व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट अकर्स व्हेन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द रेवेन्यू दैट इट जनरेट्स एक्सक्लूडिंग मनी फ्रॉम बोरोइंग्स। डेफिसिट different from debts, which is an accumulation of yearly deficits. Fiscal deficit is regarded by some as a positive economic event. तो बहरहाल ये कि ये इसको आप आसान लफ्ज़ों में ये समझ सकते हैं कि जब आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं गवर्नमेंट के और आपकी जो अर्निंग्स हैं वो कहीं ना कहीं कम होती हैं तो जो है वो आपको फिस्कल डेफिसिट का जो है वो सामना होता है। और पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस के अंदर एक जो बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज है वो इंक्रीज़ इन इंपोर्ट्स और डिक्रीज़ इन एक्सपोर्ट्स है। सो वी कैन से व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स to the earnings, and in case of an state it can be visualized in the scenario of the import and export। इसको आप विजुलाइज कर सकते हैं कि पाकिस्तान को जो है ये इकोनॉमिक चैलेंज मौजूद है, फिस्कल डेफिसिट का भी सामना इसी हवाले से ही मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। अब रिकमेंडेशंस पूछी गई कि रिकमेंडेशंस आपकी क्या हैं। रिकमेंडेशंस आप अपने तौर पे भी समझ के दे सकते हैं, कुछ मैंने आपकी गाइडलाइन के लिए आप पे जो है वो आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, सुन लीजिए। कहते हैं इफ़ अ कंट्री इज़ फेसिंग एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक चैलेंजेस द ओनली वे आउट इज़ टू इंक्रीज इट्स सेविंग्स and brought foreign direct investment in the country, but Pakistan is the country who has all potential to do it, but the problem of terrorism is severely hurting all plannings and policies। तो पाकिस्तान को अगर इस वक्त इन इकोनॉमिक चैलेंजेस से बाहर आना है तो उसको अपनी सेविंग्स को बढ़ाना पड़ेगा और FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जो है वो पाकिस्तान में लाना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों चीज़ें उसी वक्त मुमकिन होंगी जब पाकिस्तान टेररिज्म के जो है वो अजाब से, टेररिज्म के इस ताउन से, टेररिज्म की इस बीमारी से अपनी जान छुड़ा लेगा। देयरफॉर it is recommended that the right now first of all we can increase our domestic savings
टू रेस्क्यू आवर इकनॉमी। अब जाहिर सी बात है, जब आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है तो आपको अपनी डोमेस्टिक सेविंग्स को बढ़ाना चाहिए। जो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक सेविंग्स हैं, पाकिस्तान अपने अखराजात को अपने घर के अंदर कम करके अपने पैसे को बचा सकता है, जिसको डोमेस्टिक सेविंग कहते हैं। इकोनॉमिक्स की ये अलग एक पूरा का पूरा टॉपिक है, जिसको कि मैं अलग से किसी प्रेजेंटेशन के अंदर ज़रूर आपको बताऊंगा। तो हम इस वक्त सिर्फ रिकमेंडेशन में ये लफ्ज़ भी अगर इस डाल देंगे तो एग्जामिनर होशियार है, वो आपकी बात को समझ जाएगा कि इंक्रीज़ आवर डोमेस्टिक सेविंग्स टू रेस्क्यू आवर इकोनॉमी। सेकेंडली, गवर्नमेंट कैन इंक्रीज टैक्स कलेक्शन। नो डाउट के रियासत की तो डेफिनेशन ही यही है कि रियासत जो है वो टैक्स लेती है और उस टैक्स को लेके रियासत की आवाम के ऊपर खर्च करती है उसकी फलाह बहबूद के लिए। तो अगर कोई एक रियासत टैक्स कलेक्शन में नाकाम हो रही है तो वो रियासत ही नाकाम हो जाएगी। तो इसलिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन होनी चाहिए किसी भी इकोनॉमिक चैलेंज के अंदर, तो आप इसको देना ज़रूर, इसको ना भूलिएगा। तो इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन शुड बी रिकमेंडेड। कहता है कि एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, गवर्नमेंट शुड एंश्योर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फॉर अ बेटर एंड सिक्योर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। तो जाहिर सी बात है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पाकिस्तान में बेहतर रहती है तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज़ प्रेजेंटेशन। बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। मेरा इब्तदाई टारगेट अभी तक का जो है वो 500 सब्सक्राइबर का है, जो कि अभी तक आपकी सब्सक्रिप्शन का इंतज़ार कर रहा है। सिर्फ एक बटन आपको दबाना है और जो है वो एक एक करके इसे सब्सक्राइब करके अपना शेयर ज़रूर डालिए इसके अंदर, और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए इसको। जाहिर सी बात है उनके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोज़ को लाता रहूँ। अस्सलाम वालेकुम।